अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरा सीरीज़। और हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ेर तरबियत आ चुके थे, और अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। और जो बनु मुदलिज के लोग थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान देखे, तो उन्होंने क्या कहा। तो एक मरतबा ये बनु मुदलिज के लोग मक्कातुल मुकरमा आए, तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान कहा कि अपने इस बच्चे की, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि अपने इस बच्चे की बहुत हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि ये आम बच्चा नहीं है। इनके कदम से ज़्यादा मकामी इब्राहीम पे लगे कदम से मुशाबे किसी शख्स का हमने कदम नहीं देखा। और ये रिवायत हमें तबकात इब्ने साद जिल्द अव्वल के पेज नंबर 118 पर मिलती है। यानी बनु मुदलिज के लोग जो थे वो पाँव के निशानों से कबीलों का और सब इन्वेस्टिगेशन कर लेते थे, हर चीज़ का पता कर लेते थे। तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान जो मस्जिदुल हराम में मौजूद थे, उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानों से सबसे ज़्यादा मुमासलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानों की है। तो यकीनन अगर किसी नबी के साथ आपकी इतनी मुमासलत है तो इट मीन्स कि ये बच्चा जो है वो आम बच्चा नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने उस मौके पर अपने बेटे अबू तालिब को खसूसी तौर पर मतवज्जे किया और फरमाया कि ए मेरे बेटे, सुन लीजिए ये लोग क्या कहते हैं। अगर आपको अपने इस भतीजे की हिफाजत करना पड़े तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह का ख़ास बंदा है कि जिनके कदमों के निशान हमारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम की तस्वीर है। अब्दुल मुत्तलिब खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठते तो अपने पोते को साथ बिठाते। कभी ऐसा हो जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर होते, तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो खाना नहीं खाते थे। और ऐसे मौके पर वो कहा करते थे, अली बा इब्नी, अली बा इब्नी, यानी मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब काफ़ी उम्र रसीदा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 8 बरस हुई तो आपके दादा का आखिरी वक्त आ गया। यानी जो आजमाइश थी वो ख़त्म नहीं हुई। वालदा की वफ़ात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस थी, और फिर जब दादा की वफ़ात का वक्त आया तो वो 8 बरस थी। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल का अरसा उन्होंने अपने दादा के साथ गुजारा। और आखिरी वक्त में अपने तमाम अहल-ए-वाल को उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई, और ख़ुसूसी तौर पर अबू तालिब को मुखातिब करके कहा कि अब मेरा बेटा आपकी तहवील और कफ़ालत में होगा, इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब की कफ़ालत में दे दिया गया। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात पर पूरे मक्का में उदासी छा गई। उम्मे ऐमन बयान किया करती हैं कि मैंने उस रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अब्दुल मुत्तलिब की ताबूत की रवानगी के वक्त ज़ारो कतार रो रहे थे, जनाजे के साथ पीछे पीछे चले, और उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुसलसल अश्कबार थीं, क्योंकि वालदैन की वफ़ात के बाद जो सहारा था, जो दादा की मोहब्बत थी, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी महरूम हो चुके थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब गार्डियनशिप अबू तालिब के हाथ में आई तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।